नमस्कार। बिहार के शिक्षकों में फिर रोष है, आक्रोश है, लेकिन जिस तरह से पूर्व में चाबुक चल चुका है उस कारण शिक्षक खामोशी का चादर भी ओढ़े हुए हैं। लेकिन कई सवाल हैं और प्रश्न यह है कि जिस तरह से दीपावली और छठ की छुट्टियों को लेकर कटौती की गई, आजादी से 2023 तक दीपावली से छठ तक लगातार विद्यालय बंद रहते थे, शिक्षकों को छुट्टी मिला करती थी। इस बार ऐसा नहीं है, सरकार ने निर्णय बदल दिया है। अब स्थिति यह है कि 31 अक्टूबर को दीपावली के दिन छुट्टी है और 7, 8, 9 नवंबर छठ की छुट्टी है। प्रश्न यह है कि क्या बिना नहाए खाए छठ हो सकता है? क्या बिना खड़ना यानी जो आप लोहड़ का प्रसाद ग्रहण करते हैं, खीर पूरी, उसके बिना कोई छठ कर सकता है, कर सकती है? नहीं। प्रश्न यह भी है कि पूर्व की व्यवस्था में यह परिवर्तन क्यों और बार बार छुट्टी रद्द करने को लेकर विवाद। कई प्रश्न हैं। भाजपा के प्रवक्ताओं ने क्या कहा यह भी हम आपको सुनवाएंगे। एक प्रवक्ता जहां महागठबंधन पर इसका ठिकरा फोड़ रहे हैं, वहीं दूसरा प्रवक्ता शिक्षा विभाग से मांग कर रहे हैं। सरकार उनकी है, मंत्री और मुख्यमंत्री से वो मांग कर रहे हैं। शिक्षकों की क्या राय है यह भी हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। पूरा वीडियो देखिए, पूरा मामला समझ में आ जाएगा और इस तरह का दिलचस्प विश्लेषण आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। दरअसल बिहार में जो शिक्षकों की बहाली हो रही है उसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू है, महिलाओं को तवज्जो दिया जा रहा है और अभी स्थिति यह है कि सरकारी विद्यालयों में लगभग 60% महिला शिक्षक है। छठ व्रत हो या कोई भी सनातन हिंदू का पर्व त्योहार, महिलाएं ही अधिकतर करती हैं। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि 31 अक्टूबर को दिवाली है और उस दिन स्कूल बंद है। जो दूर दराज के शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं वो अपने घर कैसे जाएंगे और कैसे आकर फिर विद्यालय दूसरे दिन यानी 1 नवंबर को ज्वाइन करेंगे, यह प्रश्न है। और यह लगभग उनके मामले में संभव ही नहीं है जो कम से कम अपने नियोजित या नियुक्त विद्यालय से 100-200 किलोमीटर की दूरी पर है। उनके लिए दीपावली के दूसरे दिन यानी 1 नवंबर को जाकर विद्यालय ज्वाइन करना लगभग असंभव की स्थिति है। विवाद यह भी है। 7, 8, 9 नवंबर 4 दिन का बिहार में छठ होता है। 7, 8, 9 नवंबर को छुट्टी है, जबकि 5 नवंबर से नहाए खाए शुरू है। 6 नवंबर को खड़ना है, 7 तारीख को पहली अर्घ है यानी छठ व्रत है और 8 को पारण है, 9 को भी छुट्टी दी गई है। जब हमने एक शिक्षक से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं से मन भर गया है बीजेपी का, महिलाएं बिना नहाए खाए बिना खड़ना व्रत करेंगी। अब शिक्षक क्या कह रहे हैं यह हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कह रहे हैं। वो इस गड़बड़ी की व्यवस्था जो हुई उसका ठिकरा महागठबंधन की सरकार पर फोड़ रहे हैं। यानी 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ और 22 के लगभग जब सरकार महागठबंधन के साथ बनी तो इनका कहना है कि तभी ये व्यवस्था बदल दी गई थी और आज राजद के नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार। अभी जो दीपावली और छठ की छुट्टियों का स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ है, यह कैलेंडर तभी लागू हुआ था जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, राजद सत्ता में साझेदार थी। लेकिन हम लोग स्कूल शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए, पर्व की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इसमें आगे से सुधार की गुंजाइश का पूरा ख्याल रखेंगे और इसमें सुधार हो यह चाहेंगे। लेकिन यह जो राजद के लोग अभी इस पर हल्ला कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि ये कैलेंडर जब वो महागठबंधन की सरकार में थे तभी ये कैलेंडर जारी हुआ था, जिसके कारण से आज छुट्टियों में कमी आई है। अब हम आपको कुंतल कृष्ण की बात करते हैं। भाजपा के ये भी फायर ब्रांड प्रवक्ता है और वो कहते हैं कि महापर्व लोक पर्व पर सरकारी मिशनरी कभी भारी पड़ ही नहीं सकती, गलती शिक्षा विभाग की है और इसमें सुधार की मांग उन्होंने मंत्री और मुख्यमंत्री से की है। उनका यह वीडियो बयान भी आप सुन लीजिए। बिहार सरकार का कोई भी प्रशासनिक नियम लोक आस्था के सामने आड़े नहीं आ सकता है। शिक्षा विभाग के द्वारा छठ के अवकाश को लेकर के जो भी गलती हुई है उस गलती की विभाग समीक्षा करे और तुरंत उसको सुधारे, तुरंत उसका समाधान करे।
क्योंकि बात अब यहां लोक आस्था की हो गई है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री तुरंत इस बात का संज्ञान लें। आइए अब सुनवाते हैं आपको शिक्षक संघ के नेता बसंत कुमार को कि शिक्षकों की पीड़ा क्या है। मैं बसंत कुमार आपका दोस्त, तकलीफ पहुंचे या ठेस पहुंचे तो मैं माफी चाहता हूं। दशहरा का पर्व मनाने में जो छुट्टी का कटौती किया गया ना और नवरात्र का पर्व मनाने से रोका गया ना, बहुत तकलीफ हुई। और आज पुनः दिवाली में भी हम लोगों को घर में दिया जलाने से जो रोका जा रहा है ना, ये बहुत ही खेद का विषय है और आप इस पे गंभीरतापूर्वक विचार करें। दशहरा में आपने कलश स्थापना के लिए छुट्टी नहीं दिया और मात्र 2 दिन छुट्टी दे करके हम नवरात्र 10 दिन का होता है, पूरा यूनिवर्सिटी छुट्टी हो गया। यहाँ तक कि सरकारी विद्यालय का जो आवासीय जो रूपी जो विद्यालय है कस्तूरबा, उसको आप 1 महीने की छुट्टी देते हैं। वहाँ के बच्चों को दशहरा मनाने की आज़ादी है, लेकिन सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों और वहाँ के शिक्षकों को दशहरा और दिवाली मनाने की आज़ादी नहीं। ऐसा क्यों? ये दोहरी नीति क्यों? हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? दशहरा बीत गया, हमने स्वीकार किसी तरह से झेल लिया। अब दिवाली में भी घर से दूर शिक्षक हैं महोदय, आपने यूपी से बुलाया है, पूरे देश से शिक्षकों को बिहार में बुलाया है और 1 दिन दिवाली का छुट्टी दे रहे हैं। ये दिवाली हमारे देश की बहुत ही खूबसूरत पर्व है और इसको मनाने से आप मत रोकिए शिक्षकों को। 1 दिन दिवाली का छुट्टी, 31 तारीख का मैं छुट्टी लिस्ट आपके साथ रख रहा हूं साथियों। ये 31 तारीख 31 अक्टूबर को गुरुवार को 1 दिन छुट्टी है और फिर सुबह पढ़ाई। क्या महोदय, ये कैसी नीति है? छुट्टी नीति पर समझिए, बात कीजिए। अंत में प्रश्न यह छोड़े जाता हूं आपके लिए कि क्या छुट्टियों में कटौती अनुचित है? आखिर कितनी छुट्टियां होनी चाहिए? सरकारी विद्यालयों में ऐसे भी व्यवस्था चरमराई हुई है और छुट्टियों की अगर बात करें तो 365 दिन में लगभग 120 दिन ही सामान्य स्थिति में पढ़ाई होती है। अब उसमें भी अगर छुट्टियों पर छुट्टियां और राजनीतिक लाभ हानि को देखते हुए, राजनीतिक जातीय समीकरण को देखते हुए महापुरुषों की जाति को संतुष्ट करने के लिए भी जयंती और पुण्यतिथि के नाम पर छुट्टियां जारी कर दी जाती हैं। पर्व त्योहार में भी छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं। जिस पर्व में छुट्टियां नहीं होती थी उसको भी छुट्टी दे दो, तो छुट्टियां बढ़ाई भी जा रही हैं, छुट्टियां घटाई भी जा रही हैं। इसके पीछे राजनीति कितनी है? आप दर्शकों से मेरा निवेदन है इस पर जरूर विचार करिए कि छुट्टियों में राजनीति कितनी है। और आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाकर चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और आप जो कमेंट करेंगे इस वीडियो पर, उसके आधार पर भी हम एक वीडियो आपके सामने लाएंगे, विशेषज्ञों से बात भी करेंगे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर